महामंडलेश्वर का नाम सुनते ही आप और हम नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन उज्जैन में महामंडलेश्वर के नाम को बदनाम किया गया। महामंडलेश्वर बनाने के नाम से लाखों की वसूली के लगे महामंडलेश्वर मंदाकिनी दीदी पर आरोप। यही नहीं, एक महामंडलेश्वर को तो गवर्नर बनाने जैसा प्रलोभन भी दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम का उपयोग भी किया गया। हरिद्वार व ऋषिकेश से शेर की खाल मंगवाने की बात सामने आई। महामंडलेश्वर मंदाकिनी दीदी ने अमित शाह के नाम से भी महामंडलेश्वर व संतों से लाखों रुपयों की मांग की। शेर की खाल लेने के लिए भी महामंडलेश्वर से भी मांगे 5 लाख रुपए। यही नहीं, हरिद्वार व ऋषिकेश कुछ लोगों के साथ मिलकर शेर की खाल भी मंगवाने की बात कही थी। वहीं किसी को गौ संरक्षण का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो किसी को महामंडलेश्वर बनाने के लिए लाखों रुपए की मांग करती थी। वो यह भी कहती थी कि अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी जेब में है। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जैसे शिकायत पहुंची तो उज्जैन आए और उज्जैन वरिष्ठ संतों व महामंडलेश्वर को आपात बैठक बुलाई और उसमें तथाकथित महामंडलेश्वर मंदाकिनी दीदी को सभी पदों से निष्कासित कर दिया है और पुलिस में मामला भी दर्ज कराया गया है। ठगी के आरोपों के बाद महिला महामंडलेश्वर ने जहरीला पदार्थ पी लिया। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो हमारे पड़ोस में ही रहती हैं और आज से नहीं 92 से उनका यहाँ मुझे लगता है रहना रहा है और वो मीणा परिवार ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन हमारा कोई उनसे कभी कोई किसी तरह का व्यवहार, कोई संपर्क था नहीं, ना आज है। दूसरी बात, वो महामंडलेश्वर जब बनी तो मेरी तो जानकारी में भी नहीं था कि महामंडलेश्वर बन गई हैं। पहले उनके शरीर में कोई नाग देवता आते थे तो ममता नागवाली के नाम से हमारे इस क्षेत्र में उन्हें जाना जाता था। फिर कोई नागदेव का मंदिर बन गया, फिर वहाँ कुछ लोग आने लगे, फिर वो महामंडलेश्वर बनी। और उनका एक दिन मेरे पास फ़ोन आया था कि भैया मैं महामंडलेश्वर बन गई निरंजनी अखाड़े से, और आपके यहाँ छाछ है क्या? मैं किसी को छाछ लेने भेज दूँ? हमारे यहाँ गौशाला है तो छाछ होता ही है। तो हमने कहा भेज दो। तो ये दाखदा हमारे यहाँ से छाछ लेने आती थी। उसके बाद वो अभी करीब 2 या 3 वर्ष पहले हमारे यहाँ आई थी और यहाँ मेरे पास बैठी थी और उन्होंने कहा कि अमित शाह की पत्नी को कैंसर है और उसके लिए मैं कामाख्या में कोई तांत्रिक साधना कर रही हूँ। और उसका उन्होंने मुझे कोई फ़ोटो भी दिखाया, बोले ये अमित शाह का बेटा है। मैं ईमानदारी से बताऊँ आपको संतोष भैया कि मैं आज भी अमित शाह के बेटे को नहीं पहचानता। तो उन्होंने मुझे फ़ोटो भी दिखाया कि ये फ़ोटो है उनका। मैंने कहा होगा। फिर उन्होंने मेरे से कहा कि मैं अमित शाह से कह के आपको गवर्नर बनवा दूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो साधु हो गया, और जब गवर्नर मेरे यहाँ बाबा के आशीर्वाद से बन रहे थे, मुख्यमंत्री बन रहे थे, तब हमने बाबा को कभी नहीं कहा कि हमें गवर्नर बना दो या हमें पॉलिटिक्स में जाना है। तो हम तो वो सब छोड़ के बाबा बने, तो अब जो है हम गवर्नर क्या बनेंगे? तो हमने उन्हें मना कर दिया था। उसके बाद उसमें उन्होंने हमारे से, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इस धर्म की गादी पे बैठ के भी अगर झूठ बोलें तो कोई मतलब नहीं है, उन्होंने हमारे से उस विषय में कोई आगे बात नहीं की। दूसरी बात, उन्होंने मुझे कहा कि आप महामंडलेश्वर हो तो आपको जो है शेर की खाल पे बैठना चाहिए और उसके सर भी होना चाहिए, सर पे पैर रख के बैठो तो प्रभाव अलग होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक है, हमारे यहाँ हर आसन का विधान है। मृग की चर्म पे कब बैठना है, व्याघ्र की चर्म पे कब बैठना है, वो विधान है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि अगर आप ले तो मेरे पास एक खाल है, ये अश्वनी मेरे साथ है, हरिद्वार के पास अजीतपुर नाम का एक गांव है, उस गांव में वो लड़का रहता है। और इतनी देर में वो लड़का आया, आके उसने मुझे फ़ोटो दिखाया, गुरुजी ये फ़ोटो है। तो मेरे यहाँ एक गुजर है और गुजर ने जो है शेर की खाल रख रखी है, आप ले लो, 5 लाख रुपए में है, 5 लाख रुपए में है। मैंने फिर जब इन्होंने मेरे ऊपर बहुत प्रेशर किया कि 5 लाख रुपए दो, और इन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया कि तुम कैसे साधु हो जो वचन दे के फिर गए हो और 5 लाख रुपए नहीं दे रहे हो। मैंने तो कहा ही नहीं कि मुझे ख़रीदना है। मैंने कहा डिक्लेयर है? बोले नहीं डिक्लेयर, अनडिक्लेयर कैसे लूँगा, कौन लेके आएगा? बोले आप ही कोई लानी है। फिर बोले हम ले आएंगे। जब ये सब होने लगा और मेरी बदनामियाँ 2-4 जगह इन्होंने की, तो मैंने रविंद्रपुरी जी को फ़ोन किया। मैंने कहा महाराज जी आपकी शिष्या जो है ऐसे ऐसे कह रही हैं,
तो महाराज जी ने, रविंद्रपुरी जी यही हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि महाराज जी आपके 5 लाख रुपए भी चले जाएंगे, अगर आपको खाल ला के दी तो बोले कुत्तों की खाल जुड़वा के बड़ी करा के पेंट करा के ला के आपके माथे कट जाएंगे। दूसरी बात, अगर शेर की खाल की बात है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि शेर की खाल आपके पास आएगी नहीं, 5 लाख आपके जाएंगे और वो खाल रास्ते में पकड़ी भी जाएगी, सारे काम हो जाएंगे, फिर आपको ब्लैकमेल होते रहना है जीवन भर कि फलाना अधिकारी पैसे मांग रहा है, वो इतने मांग रहा है, वो इतने मांग रहा है, आप इस चक्कर में फंस जाओगे। तो मैंने जो है वो पैसे दिए नहीं, वहाँ से जो है इनका मेरे से मोह भंग हो गया था। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि अमित शाह जी की पत्नी के नाम से उन्होंने आपको कहा था कि उनको कैंसर है, क्या उसके भी उन्होंने पैसे की डिमांड की थी? नहीं, मेरे से नहीं, क्योंकि मैं उसमें था ही नहीं, मुझे बनना ही नहीं था गवर्नर। तो ये बात थी। और दूसरा जो आप मेरे से कह रहे थे कि उन्होंने आपके नाम से एक आवेदन दिया है, अब आप ये बताओ किसी ने मुझे उनके यहाँ आते हुए देखा हो, जाते हुए देखा हो, या उन्हें मेरे यहाँ निरंतर आते हुए देखा हो? मेरा उनसे कोई व्यवहार नहीं है। उन्होंने मेरे साथ एक बार बदतमीजी की, मैंने उसकी शिकायत अखाड़ा परिषद में भी की, रविंद्रपुरी जी को भी कहा, मैंने कहा मेरे यहाँ किसी भी कार्यक्रम में आप इसे लेके मत आना और इसके कार्यक्रम में मुझे लेके मत जाना। ये रविंद्रपुरी जी को मैं करीब 6 महीने पहले कह चुका हूँ। उसके बाद रविंद्रपुरी जी मुझे वर्षा नगर के पट्टाभिषेक में लेके गए थे और मेरी अध्यक्षता में वो पट्टाभिषेक हुआ था। उस मंच पे ये भी थी। जब मैं चलने लगा तो इन्होंने मेरे दोनों पैर पकड़ के मेरे से कहा कि मेरे सर पे हाथ रख के आप मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मैंने इसे वहाँ कहा, मैंने कहा मंदाकिनी बहन, मैंने तुम्हें माफ़ किया, दिल से माफ़ किया, तुम महिला हो, मेरे पैर पकड़ रही हो, सार्वजनिक रूप से पकड़ रही हो, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई कलुषता नहीं है, लेकिन मेरा और तुम्हारा व्यवहार ख़त्म हो चुका है, मेरा व्यवहार कुछ नहीं रहेगा। तो मेरा व्यवहार आज भी कुछ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनके इर्द गिर्द जो लोग आ रहे थे और उन्होंने जो प्रचारित कर दिया था कि अखाड़े का जो भी काम होगा वो मेरे ही माध्यम से होगा, और उनकी इच्छा ये थी कि मैं भी जाके वहाँ उन्हें प्रणाम किया करूँ, शांति स्वरूपानंद जी भी जाके वहाँ प्रणाम किया करें। तो यार हम तो कहीं जाते नहीं ऐसे प्रणाम करने, महामंडलेश्वर बने तो अखाड़ा हमें प्रणाम करता है, देवता के बाद हमारी पूजा का विधान है, हम किसे जाके प्रणाम करेंगे? प्रणाम करने को हमारे पास महाकाल बैठे हैं यार, हम हमारे गुरु हैं, हम वहाँ प्रणाम करेंगे। तो हम वहाँ गए नहीं। ये जो खबर आप आज मुझे दे रहे हो कि साहब उन्होंने ऐसा लिखा है, कल बैठे हैं यार, हम हमारे गुरु हैं, हम वहाँ प्रणाम करेंगे, तो हम वहाँ गए नहीं। ये जो खबर आप आज मुझे दे रहे हो कि साहब उन्होंने ऐसा लिखा है कि ये मुझे उकसा रहे हैं आत्महत्या के लिए, ये खबर हमारे पास 5 दिन पहले से आ रही है कि इनके नाम से जहर खा लूँगी, इन 4 लोगों के नाम से जहर खा लूँगी, ये जेल में चक्की पीसेंगे। अब यार किसी ने जब प्रोग्राम बना ही लिया है कि जहर खाना है, इनका नाम लेना है, तो वो लेगा ही, अब उसमें हम क्या करें? क्या आपके अलावा और महामंडलेश्वरों को भी इन्होंने ब्लैकमेल किया? एक नर्मदा शंकर जी हैं, वो भी इनके ही शिष्य थे। हम जो उनके आसपास नहीं बैठते, जिनका उनसे व्यवहार नहीं है, शांति स्वरूपानंद जी का कोई व्यवहार नहीं है, हमारा कोई व्यवहार नहीं है, हमें वो कह रही हैं कि उकसा रहे हैं, और उनके खिलाफ जो रिपोर्ट लिखवा रहे हैं वो तो उनके ही लोग थे। 4 दिन पहले तक वो ही बैठ रहे थे उनके पास, उन्होंने ही पैसे दिए, उनके ही मुंडन हुए, उन्हें ही महामंडलेश्वर बनाया जा रहा था, उन्हें ही मेहनताई दी जा रही थी, उन्हें निरंजनी अखाड़े के साधु बनाए जा रहे थे। तो कोई एक महिला अगर महामंडलेश्वर बन गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अखाड़ा उसने खरीद लिया है, अखाड़े की सारी गतिविधियां यहीं से चलेंगी क्या? अखाड़ा है ही नहीं, तो सत्ता तो कुछ रही नहीं। जिस सत्ता ने हमें बनाया है वही सत्ता आपको बनाएगी ना। अब हमें बना दिया, अब हम बनाने लगे, आपको बना दिया, फिर आप बनाने लगो, तो मैं क्या करूंगा, अखाड़ा क्या करेगा? तो पहली बार जब आपके घर आए थे, हाँ हाँ, तो उस दौरान भी आपने चर्चा की थी कि आपने
जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे जो नरेंद्र गिरि जी महाराज, उस समय भी महामंडलेश्वर की इच्छा जताई थी, लेकिन आपका किसी कारणवश नहीं हो पाया था। नहीं, किसने जताई थी? मैंने नहीं जताई थी। मेरे यहाँ नरेंद्र गिरि जी जब आए थे 2016 के कुंभ में, तो उन्होंने हमारे गुरुजी से, ब्रह्मलीन परम पूज्य मौनी बाबा जी महाराज से जाके कहा था, रविंद्रपुरी हैं साक्षी, ये उस समय भी थे, वहाँ जाके कहा था कि महाराज हमें जो है आपसे एक आज्ञा चाहिए। तो बाबा ने लिखा था स्लेट पे कि आज्ञा तो आपकी है, आप अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। तो उन्होंने नरेंद्र गिरि ने ये नहीं कहा कि हम ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा बस मेरा काम हो गया बाबा, मुझे अब कुछ नहीं कहना है, कह के बाहर गए। और बाहर जाकर उन्होंने अचानक घोषणा कर दी कि मुझे जो है, मैं इन्हें महामंडलेश्वर बना रहा हूँ। मैं तो खुद हतप्रभ था, मुझे तो खुद ही नहीं पता था। हाँ, बैठक बाहर, तो हमें तो खुद ही नहीं पता था। उसके बाद मीडिया में छपा, फिर हमारे से जब सबने पूछा तो हमने उन्हें कहा कि भाई मैं एक तो विवाहित हूँ, दूसरी बात मेरे 3 बेटियां हैं, और यदि आप परमिट नहीं करते तो मैं जब इससे निवृत्त हो जाऊंगा तब बनूंगा। तो जब मैं उससे निवृत्त हुआ तब रविंद्रपुरी जी आए। रविंद्रपुरी जी ने कहा कि आपने कहा था, अब आप निवृत्त हो गए, आप अब बन जाओ। मैंने फिर भी 2 साल तक रविंद्रपुरी जी को टाला। फिर इन्होंने निर्णय कर लिया कि नहीं, हम तो आ ही रहे हैं, बसंत पंचमी पे आ रहे हैं, बसंत पंचमी पे आ रहे हैं। तो मैंने कहा बसंत पंचमी पे नहीं करेंगे, फिर अगर करेंगे तो मकर संक्रांति पे करेंगे। तो इस तरह से वो पट्टाभिषेक हुआ था। मेरे पट्टाभिषेक में और मेरे महामंडलेश्वर बनने में, मतलब आज पहली बार बात हो रही है और आप ये प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जगद्गुरु शंकराचार्य जो अभी बने हैं, उनका फोन आया था मेरे पास। उन्होंने कहा कि आप जो हैं गृहस्थ हैं, आप महामंडलेश्वर कैसे बन सकते हैं? मैंने कहा महाराज जी, हमारे यहाँ 4 आश्रम का विधान है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए था, हर व्यक्ति को सन्यासी होना था, लेकिन जाना इस प्रक्रिया से था। मैं 28 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया है मौनी बाबा जी के पास। 28 वर्ष में उन्होंने ही मेरा विवाह किया था, मेरी इच्छा नहीं थी। उन्होंने मेरा विवाह कराया, मैं गृहस्थ हुआ, फिर मैंने गृहस्थ धर्म का पालन किया, और गृहस्थ धर्म का पालन किया वो भी उतनी निष्ठा से किया। और फिर सहज स्वाभाविक तरीके से, न जाने क्यों, मैं पिछले 22 वर्ष से वानप्रस्थ में चला गया था। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वानप्रस्थी था कि नहीं था, किसी से चाहिए नहीं। जब मेरा वानप्रस्थ 22 वर्ष का हो गया और मुझे ये प्रपोजल आया, तब मैंने महामंडलेश्वर होना और सन्यास में मुझे जाना ही था, इसलिए मैं सन्यास धर्म की दीक्षा ली। और सन्यास आश्रम की दीक्षा लेने के बाद अब मैं पूर्णतया सन्यासी हूँ। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मुझे कहा कि महाराज जी, मैं निरुत्तर हूँ आपकी बात सुन के। मैंने कहा आप तो ये आशीर्वाद दो, 3 आश्रम निष्कलंक निकले हैं, चौथा भी निष्कलंक निकल जाए। उन्होंने कहा जिसके 3 निष्कलंक निकलते हैं उसका ही सन्यास धर्म जो है निष्कलंक होता है, वरना आज आप देख ही रहे हो कि सन्यासी ही कलंकित हो रहा है और सन्यासी के कारण सन्यास कलंकित हो रहा है।